तू मेरा वाले पिता परमेश्वर, तू मेरी आने पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद आपकी स्तुति और प्रशंसा के धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें क्या धन्यवाद करते हैं।
बात है प्रभु जी। यस प्रभु, धन्यवाद मेरे राज, यस प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु। यस प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस प्रभु, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। यस प्रभु, हम तेरे कई बातें परमेश्वर, यस प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राज। तू
आपकी अद्भुत दया की प्रभु जी, आपके अनुग्रह की परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, चाहे सभी जन बच्चे प्रभु अपने अनुग्रह से परिपूर्ण हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी बच्चे मसीह सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे इस ग्रेट गेश मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे और धन्यवाद कि आप यहाँ हैं और लगातार बने रहें प्रभु की संगति में, उपस्थिति में। आप सभी का धन्यवाद हो और धन्यवाद कि अब तक परमेश्वर संभाला, आगे भी संभालेगा। हम चाहेंगे कि आप लगातार कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और इसकी उपस्थिति में बने रहें, और क्योंकि प्रार्थना में वो ताकत है जो सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर सामर्थ्य है, वो हमें कहता है कि हम प्रार्थना करें। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी का फिर से आपके अद्भुत प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जो तूने अभी तक संभाला है प्रभु जी। तो हमारे आगे भी अगुवाई कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो भी आगे भाग में पिता परमेश्वर हम जाते प्रभु, जो कुछ हम सुने प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे करीब आते परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर जब तक आपने संभाला प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया कीजिए, अनुग्रह करे परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विनय भाई का स्वागत करेंगे। एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि फ्राइडे यानी शुक्रवार को राजेंद्र भाई के घर पे प्रार्थना सभा है, तो वहाँ पे भी आपका स्वागत है। शाम 7 बजे रहेगा और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जो कोई वहाँ जाना चाहता है। और वहाँ भी प्रार्थना सभा रहेगा जो कि कपूरवाला में होगा, तो वहाँ पे भी आपका स्वागत है। आइए विनय भाई का स्वागत करेंगे। जय मसीह की। धन्यवाद आप सबके लिए जो हमने तालियां बजाई। अभी नहीं बजानी है। आइए हम वचन में जाएंगे। ओके, तो हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 9:6-7। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Praise the Lord। बहुत खूबसूरत वचन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। परमेश्वर किससे प्रेम करता है? नहीं सुनाई दिया, एक बार फिर से। किससे प्रेम करता है? हर्ष से देने वाले।
ओके, हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है ना। सच में परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है, क्योंकि जो देता है वो ये विश्वास करता है कि मैं दे रहा हूं, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, ना कि मेरे धन पे है। अगर हम इस वचन को देखें, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस हमें हमारे धन के संबंध में एक सिद्धांत सिखा रहा है। ओके, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हर्ष से दान देता है उसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। यानी जब भी हम कभी देते हैं तो हम हर्ष से देते हैं, और हमें पता है कि जो हम दे रहे हैं वो किस कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कई बार हम सेवकाई में नहीं जा सकते, कई बार हम मिशन के कार्य में नहीं जा सकते, बहुत सी ऐसी जगह होती है, कई बार हमारे पास काम होता है, कुछ होता है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं, अपने दान को देते हैं, तो हम उस कार्य में सहभागी होते हैं कि जो काम मिशनरी लोग कर रहे हैं, जो पासवान लोग कर रहे हैं, और जिस कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। अगर हम देखें, बहुत पुराना एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि जो पहले हमने एक बार देखा था कि एक कुआं होता है और उसमें एक व्यक्ति गिर जाता है, और एक बंदा आता है ऐसा जो रस्सी डालता है, लेकिन वहाँ पे कोई पकड़ने वाला नहीं होता है। तो एक जन उसको पकड़ता है और वो नीचे जाता है और उसको ऊपर लेकर के आता है, और वाहवाही होती है। कई बार आपको लग रहा होगा कि वो कितना अच्छा व्यक्ति था, उसकी वाहवाही हो रही है कि उस बंदे को नीचे से लेकर ऊपर आया, लेकिन हम उस बंदे की मेहनत को भूल गए हैं जो उस रस्सी को पकड़ के रखा। कई बार हम वो बंदा बन सकते हैं जो उस रस्सी को थामे रहा। तो वो बंदा कौन हो सकता है? हम लोग हो सकते हैं। और उस कुआं में जाने वाला और उस बंदे को लेकर के आने वाला, अगर हम उदाहरण देखें तो मिशनरी लोग हैं, हमारे पासवान लोग हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, जो जाते हैं वहाँ पे, जो ये नहीं, उनको डर नहीं लगता है कि अगर मैं प्रचार करूँगा या मैं ट्रैक्ट्स बांटूंगा या लोगों के पास सुसमाचार लेकर के जाऊँगा तो क्या होगा। आजकल हम देखते हैं बहुत सारी न्यूज आ रही है, सताया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन हमें यह भी पता है कि परमेश्वर ने हमें ठहराया है उसकी महिमा के लिए, उसके प्रेम को बताने के लिए। और हम देखते हैं जो हर्ष से देने वाला होता है उससे परमेश्वर प्रेम रखता है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 9:8-10 में देखते हैं, वहां पर भी एक वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय और सब कुछ जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हें धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यहाँ पे सबसे, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है 9 में, वैसे तो पूरा वचन अच्छा है, लेकिन अगर हम 9 का देखते हैं, जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। ओके, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यानी देने वाला है, उसने बहुत कुछ किया, परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, लोगों को दिया, मदद करी, लेकिन उसके पास कमी नहीं हुई, क्योंकि वो जानता है कि मैं दे रहा हूं, मेरा भरोसा मुझ पे नहीं है, मेरे धन पे नहीं है, परमेश्वर पे मेरा भरोसा है। और कई बार जब हम अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाता है। परमेश्वर के वायदे हमें याद होते हैं कि जब मैं उसके कार्य के लिए दूंगा तो परमेश्वर मुझे कभी भूखा नहीं सोने देगा, वो मुझे कभी लज्जित नहीं करेगा। आप अपनी गवाही दे सकते हैं, आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि अगर आपने परमेश्वर के लिए दिया है तो उसने कभी आपको लज्जित नहीं होने दिया होगा। और हम बहुत सारी गवाहियाँ सुनते हैं, कई बार मैं दीपक भाई या मैं पासवान, हम लोग बातचीत करते हैं तो कई बार हम सारी बात तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम सच में बहुत से अद्भुत चमत्कार को देखते हैं। हमें भरोसा नहीं होता है कि हमारे लिए किस तरह से परमेश्वर ने द्वार खोला, किस तरह से हमारे लिए परमेश्वर ने मदद करी। बहुत बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ होती हैं, हमारे डेली के
जीवनचर्या में। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, बहुत सारी बातें होती हैं और जितना आप दोगे आप उतना पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास उतना ही होगा जितना आपने दिया था। यानी जब आप देते हो आप पाते हो, लेकिन अगर आप महीने के अंत में देखोगे तो आपके पास उतना ही होगा जितना आपने दिया था, यानी देने से कमी नहीं होगी। और आप उस पर भरोसा करिए और आप दीजिए, और जो भी दिनचर्या होती है, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, आप उसमें शामिल होइए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने धन से नहीं, आप अपने आप को भी दीजिए और उस कार्य में सहभागी होइए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई होने पाए मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिताजी, आप हमें देने वाला बनाइए मेरे परमेश्वर पिताजी, कि हम आपके कार्य के लिए दे सकें, आपकी बड़ाई के लिए दे सकें मेरे परमेश्वर पिताजी, और आपके कार्य में सहभागी हो सकें मेरे परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। इस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करना प्रभु जी, और आप हमसे बातचीत करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारा थोड़ा साउंड सिस्टम और जो भी है, पिछली बार आवाज़ की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो पिछली बार भी YouTube चैनल पर शायद क्लियर आवाज़ नहीं था, क्षमा चाहते हैं। ओके, आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा टेस्ट एक थॉट बताया विनय ने, वो कुएं वाला है, वंडरफुल थॉट। थैंक यू विनय, बहुत अच्छा मैसेज था। प्रभु आशीष दे। और यस, हम सभी के ज़िंदगी में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ दिया है, जो हम उसे कितना भी बताएं कम है जो परमेश्वर काम कर रहा है। तो हम आखिरी में जो है भेंट से पहले हम विनय की मम्मी की गवाही सुनेंगे। बहुत अद्भुत गवाही है। हम शनिवार के सभा में हमने इनसे सुना था और उनकी सच्चाई कि प्रभु ने किस तरह से उनको आशीषित किया, बढ़ाया, गवाही सुनेंगे। उससे पहले मैं अगला जो रविवार है, मैं ये जो है अभी तक मेरे टीम से सलाह मशवरा नहीं किया था, ना ही मेरी पत्नी से सलाह मशवरा किया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगले रविवार को हमारी कलीसिया की तरफ से हम लोग खाने का प्रोग्राम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो आप ज़रूर आइए, इस सभा में शामिल होइए। बिना सोचे समझे मैंने डिसीजंस लिया है। प्रभु आशीष देखिए, काफ़ी समय हो गया हम लोग कलीसिया में हमारा संगति नहीं हो पाई है ना। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, तो अगली रविवार को ये रहेगा। तो आप ज़रूर आइए और इस संगति का हिस्सा बनिए। खूबसूरत हम लोग सिंपल खाना, लेकिन हमारा मकसद होता है संगति, एक दूसरे के साथ संगति करना, एक दूसरे की गवाही सुनना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और एक दूसरे के लिए ना ताकत बनना, ये हमारे विश्वास की गवाही है। अगले रविवार ज़रूर आइए। और उसके बाद आखिरी शनिवार का जो प्रार्थना सभा होगा, इस बार विनय के घर पे होगा, तो ये भी बहुत बड़ा आशीष का काम है। शनिवार का जो नाइट प्रार्थना है ना, वो भी बड़ा चमत्कार का काम है, जो हम लगातार करते आ रहे हैं और प्रभु अद्भुत काम कर रहा है। तो मैं आप सबको शायद करता हूँ कि ज़रूर आप इसमें शामिल होइए। रात के 10:30 बजे से स्टार्ट होता है और सुबह 4 बजे तक रहता है। प्रभु आशीष दे। ये हमारी और बाइबल क्लास कंटिन्यू चल रहा है, इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मेरे साथ निकालें यशाया 61, यशाया 61, आइज़ाया 61, 61 का 1। कोई जन पढ़े, मैं
प्रेरितों के काम अध्याय 8:26, यशाया 61:1, उसके बाद लूका का 18:21, 18-21, 4 का 18-21, प्रेरितों के काम अध्याय 13, 1-4, ये हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यशाया 61 का 1। ट्यूजन पढ़ें। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों को के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वाह, राइट, ध्यान से सुनिए, ये खूबसूरत संदेश है। यीशु ने क्या कहा? यशाया के 61 के 1 में यीशु ने क्या कहा? फिर से सुनेंगे एक बार, फिर से पढ़। यस दिनेश। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वाह, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आपका जीवित संदेश, आपका उस क्रूस का प्रेम, आपका बलिदान, प्रभु यीशु मसीह, आपका बहाया हुआ लहू इस सारे संसार के लिए वो शांति का संदेश था, सारे मानव जाति के लिए प्रभु वो प्रेम का संदेश था। उन हर एक खेदित लोगों के लिए, उन हर एक निराशा में पड़े हुए लोगों के लिए, उन हर एक उदास लोगों के लिए, उन हर एक पाप में पड़े हुए लोगों के लिए, उन हर एक अंधेरे में जी रहे लोगों के लिए, उन हर एक लोगों के लिए जो अकेलापन का शिकार है, निराशाओं में जी रहे, बीमारी में, बंधनों में जी रहे, उन सब के लिए संदेश था। उन हर एक घरों के लिए संदेश है जो यीशु मसीह को अपने जीवन में, उस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। उन सब के लिए संदेश है कि उनके जीवन में वो छुटकारे का संदेश पहुंचे, उनके जीवन में आनंद का संदेश पहुंचे, उनके जीवन में शांति का संदेश पहुंचे, उनके जीवन में वो प्रेम का संदेश पहुंचे जो यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले उस क्रूस पर से अपने आप को दे दिया। वो मारा गया, गड़ा गया, कब्र में गया और जी उठा। उसने अपने बाहों को फैलाकर उसके हाथों पैरों में किले ठोके गए, ताकि जो कोई उसे स्वीकार करे, ताकि जो कोई अपने जीवन में उसे स्वीकार करे, अपने परिवार में स्वीकार करे, उसके जीवन में वो शांति का संदेश पहुंचे, उसके जीवन में उद्धार का संदेश पहुंचे। हे मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो पाप के बंधन में हैं, निराशाओं के बंधन में हैं, गरीबी के बंधन में हैं, कर्ज के बंधन में हैं, बीमारी के बंधन में हैं, अकेलेपन के बंधन में हैं, कमजोरी के बंधन में हैं। प्रभु उन सब के लिए संदेश, आपका संदेश, वो प्रेम का संदेश, वो बलिदान का संदेश, उस क्रूस का संदेश, लोगों के छुटकारे का संदेश था। यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदलने के लिए इस दुनिया में आया। वो हमारे अपराधों के लिए इस दुनिया में आया, हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आया। वो हमें हमें गले लगाने के लिए इस दुनिया में आया। वो हमसे प्रेम करने के लिए इस दुनिया में आया, हमें छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया। अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धोने के लिए इस दुनिया में आया। वो सताया गया हमारे लिए, वो सहता रहा हमारे लिए। वो परमेश्वर का प्रेम इस दुनिया में लेके आया यीशु मसीह ने हमारे लिए, ताकि लोग जाने कि यीशु क्यों आया। यीशु जीवन बदलने के लिए आया। यीशु उन तमाम घरों में शांति देने के लिए आया जो उसे स्वीकार करते। वो किसी धर्म मजहब के लिए इस दुनिया में नहीं आया, वो सारे मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया, वो सारे मनुष्यों के लिए इस दुनिया में आया, वो सारे शहर, सारे गांव, सारे देश के लिए इस दुनिया में आया। उसका संदेश सभी के लिए है जो उसे ढूंढते हैं,
जो उसे खोजते हैं, जो उसे अपनाते हैं, उन सभी के लिए संदेश है कि यीशु उनसे कितना प्रेम करता है, यीशु कितना प्रेम करता है। धन्यवाद यीशु, हे हमारे परमेश्वर, तू दया कर प्रभु जो स्वीकार करते, तू दया कर उन सब के ऊपर परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कर जो तेरे करीब आते। प्रभु ने उनके पापों को क्षमा कर जो अपने पापों को लेकर तेरे करीब आते, उन्हें शांति जो अपने अशांति को लेकर तेरे करीब आते, जो बीमार है उन्हें छुटकारा दे, जो अपने बीमार को लेकर अपने करीब आते, तेरे करीब आते। प्रभु तू दया कर परमेश्वर, प्रभु हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुनिए परमेश्वर। इस कलीसिया पे दया कीजिए, उन हर एक कलीसियाओं पे दया करिए प्रभु, हर एक पासवानों पे दया करिए, हर एक सेवकों पे दया करिए जो तेरे संदेश को सुनाते हैं, जो तेरे संदेश को लेके जाते हैं। प्रभु हर एक कलीसियाओं पे दया करिए प्रभु, हर एक मसीहों पे दया करिए प्रभु, हर एक प्रभु अपने दास और लोगों पे दया करिए परमेश्वर पिता। प्रभु आप आशीषित करिए प्रभु, इस्तेमाल करिए हमारे देश के सभी प्रधानों को इस्तेमाल करिए, सभी सेवकों को इस्तेमाल करिए, सभी अधिवक्ताओं को इस्तेमाल करिए प्रभु, सभी पुलिसमैन को इस्तेमाल करिए, जितने भी लोग हैं प्रभु जो इस देश की रक्षा के लिए उन्हें इस्तेमाल करिए प्रभु यीशु मसीह। दया कीजिए परमेश्वर, आए वे हर एक को छूइए पिता, सभी की सुधि लीजिए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। यीशु का संदेश क्या था कि वो बंदियों को छुड़ाने के लिए आया इस दुनिया। यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में, उसका मकसद क्या था? यीशु मसीह का क्रूस पे जाने का मकसद क्या था? यीशु मसीह के बलिदान का मकसद क्या था? यीशु के लहू बहाने का मकसद क्या था? यीशु मसीह का आने का मकसद लोगों को छुटकारा देना था। यीशु के आने का मकसद इस दुनिया में लोगों को पाप से बचाना था। यीशु मसीह का आने का मकसद इस दुनिया में लोगों को उस बंधन से, उस अशांति से, उस बीमारी से, उस पाप के बंधन से, उस कर्ज के बंधन से छुटकारा देना था। इसलिए यीशु कहते हैं कि बंदियों को छुड़ाने के लिए और उन्हें पापों से बचाने के लिए आया। उसके वचन में सामर्थ्य है मेरे भाई और बहनों, उसके वचन में जीवन। यहां पे जितने लोग हैं वो हर एक के जीवन में वो संदेश पहुंचा, वही संदेश, वही वचन हर एक परिवारों में पहुंचा। जो लोग तड़प रहे थे बीमारी से, जो लोग तड़प रहे थे अपने पाप के बंधनों में, कर्ज के बंधनों में, निराशाओं के बंधनों में, अकेलापन के बंधनों में, वही संदेश लोगों के पास पहुंचा। और उस संदेश ने, उस वचन ने लोगों को छुटकारा दिया। उस संदेश ने लोगों को नया जीवन दिया। उस संदेश ने उस पाप के बंधन से लोगों को बचाया जो उस पाप के बंधन में थे। आज हम यहां पे हैं, आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं, आज हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम उसके बेटे बेटियां हैं, आज हम परमेश्वर के पास आते हैं क्योंकि यीशु ने हमें उस बंधनों से छुड़ाया। राइट? यीशु ने हमें उस बंधनों से आजादी दिया, हमें स्वतंत्र किया और हमें नया जीवन दिया, हमें नया जीवन दिया ताकि हम परमेश्वर के पास आ सके, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज हम कितना आशीषित है मेरे भाई और बहनों, हमारे पास वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु है। हम कितना आशीषित है, हमारे पास पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हम कितना आशीषित हैं कि हमारे पास जीवित वचन है जिसमें सामर्थ है। हम कितना आशीषित है कि हम हमारे प्रभु के पास कभी भी जा सकते हैं
अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के, अपने आंसुओं को लेकर के। हम कितना आशीषित है, हम कितना आशीषित है। याद है जब कल शनिवार के संदेश में मैं बता रहा था, याकूब जब वो अपने भाई एसाव से डरा हुआ था, याद है वो वचन, अपने भाई एसाव से डरा हुआ था याकूब। वो रास्ते में वो सोचा मैं क्या करूं, मेरा भाई एसाव जिसको मैंने धोखा दिया था वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। लेकिन वो रास्ते में क्या कर रहा है पता है? वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, और आराधना करा। और प्रभु वो अपने सर के नीचे एक पत्थर रख करके सो गया, राइट? एक सर के नीचे अपने पत्थर रख के सो गया। और स्वर्ग सोने के बाद वो देख रहा है कि एक सीढ़ी जो है स्वर्ग तक लगी हुई है, और सीढ़ी पर से स्वर्गदूत आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो देख रहा है साफ, और पूरी रात वो प्रार्थना कर रहा है, पूरी रात परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। पूरी रात, हे प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो पकड़े है, वो पकड़ा है प्रभु को कि जब तक आप मुझे आशीष, यीशु को पूरी रात वो पकड़ा है, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। पूरी रात परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब बोर हो गई है, छोड़ दो, अभी मुझे जाना है। नहीं प्रभु, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे। उस वचन को पढ़िएगा बड़ा गहराई से, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। और क्या हुआ पता है? परमेश्वर कहता ओके सुन, तेरा नाम आज से इज़राइल होगा, तेरा नाम आज से इज़राइल होगा। सोचिए, परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। आज हम बोलते इज़राइल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, उसके नाम को आशीषित किया और उस संकट से बचाया, और उसके घर को आशीषित किया, उसके बच्चों को आशीषित किया। परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना जो परमेश्वर के करीब जाता है मेरे भाई और बहनों, नम्रता का प्रार्थना, दीनता का प्रार्थना, जब हम परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं और परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, राइट? क्योंकि परमेश्वर किस लिए आया? बंदियों को छुड़ाने के लिए आया, हमें छुड़ाने के लिए आया, हमें शांति देने के लिए आया, हमें छुटकारा देने के लिए आया, हमें चंगाई देने के लिए आया, हमें नया जीवन देने के लिए आया। हमारी भक्ति खूबसूरत होनी चाहिए, हमारी सेवकाई, हमारी भक्ति खूबसूरत होनी चाहिए मेरे भाई और बहन। हमारी ईमानदारी, हमारी भक्ति खूबसूरत होनी चाहिए परमेश्वर के करीब, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो पूरी रात व्याकुल था कि भाई मेरा एसाव मुझे मार देगा, लेकिन उसकी भक्ति ने, उसकी प्रार्थना ने, उसके समर्पण ने, उसके त्याग ने उसे नया जीवन दिया और उसके नाम को महान किया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि वो छुटकारा देने के लिए आया। वो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ देता है, वो छुटकारा देने के लिए आया, नया जीवन देने के लिए आया। बाइबल में पता है, प्रेरितों के काम अध्याय 8:26 में एक स्टोरी है। 8:26 में जो स्टोरी है, मैं याकूब का और उस प्रार्थना का एक दिन जरूर स्पेशल एक संदेश हम देंगे उसके ऊपर। लेकिन आज संदेश जो है कि परमेश्वर किस तरह से हमें छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया। यहां पे प्रेरितों के काम अध्याय 8:26 में एक संदेश है, एक स्टोरी है, सच्ची घटना है। पता है, वहां पर एक खोजा है,
राइट। खोजा जो राजाओं के महल में सेवा करते हैं, रानियों के साथ रहते हैं, वो खोजा, राइट। वो खोजा जो है रथ पे जा रहे थे और रथ पे जा करके वो बाइबल पढ़ रहे थे। वो खोजा जो है रथ पे जा रहा था और बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, बड़ा गहराई से पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन को वो बड़ा गहराई से पढ़ रहा था। वो खोजा बड़ा गहराई से ध्यान लगा के पढ़ रहा था वो उस वचन को, और पढ़ते हुए जा रहा था, पढ़ते हुए जा रहा था, पढ़ते हुए जा रहा था, राइट। और पता है क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने फिलिप्पुस को बोला, पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को बोला, फिलिप्पुस एक काम कर, देख एक खोजा जो मेरा दास है वो वचन को पढ़ रहा है लेकिन वो नहीं समझ रहा है, उसके पास जा, उसे समझा। और वो भाग के गया। फिलिप्पुस वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उसे फिलिप्पुस को क्या किया, वहां पे भेजा उसके पास। बड़ा राइट, पढ़ेंगे उसको, ध्यान से पढ़ेंगे। यस दिनेश। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और तब कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और आराधना करने को यरूशलेम में आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? ध्यान से सुनिए, वो बोल रहे, पर फिलिप्पुस कहता है जो तू पढ़ रहा है उस यशायाह के किताब को, परमेश्वर के वचन को जो तू पढ़ रहा है, क्या उसे समझ रहा है? राइट, क्या उसे समझ रहा है जो तू पढ़ रहा है? कई बार हमारे पास परमेश्वर का ये बाइबल हम सबके पास है, कई बार हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, इस वचन से क्या कहना चाहता है। और कई कारण होता है जिसके कारण हम लोग भटक जाते हैं, हम उसका सही रीति से उसका व्याख्यान नहीं समझ पाते, ना ही उसको हम सही रीति से व्याख्यान कर पाते हैं, वचन का अध्ययन कर पाते हैं, जिसके कारण हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। राइट, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके जीवन में बहुतायत से काम नहीं करेगा, तब तक आप परमेश्वर के सच्चाई को, उसके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। और उसके सच्चाई को, उसके प्रेम को समझने के लिए, उसके वायदे को समझने के लिए आपके उसके वचन को अध्ययन करना और उसको मनन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको मनन नहीं करेंगे, जब तक आप उसे अध्ययन नहीं करेंगे, उसे नहीं समझ पाएंगे। राइट, उसको मनन करना जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। एक एक विषय को समझना जरूरी है, एक एक चैप्टर को समझना जरूरी है, हर एक अध्याय को समझना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर का वचन, मुझे क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर का वचन, मुझे क्या सिखा रहा है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, इसके कारण लोग उसका कई बार भटक जाते हैं, कई बार लोग छोड़ देते हैं, कई बार बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कई बार कलीसिया छोड़ देते हैं। कई बार लोगों को मैं सोचता हूं कि काफी विश्वास में लोग आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। आप उसके वचन की गहराई को समझिए। कई बार लोग गलत व्याख्यान करते हैं यीशु के संदेश को, उसके गहराई को समझिए, वचन की गहराई को समझिए। क्योंकि परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में? यीशु मसीह आपको बंधनों से छुड़ाने, पाप के बंधन से छुड़ाने, आपको नया जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया, आपको छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया, आपको अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। और पूरा संदेश अगर आप समझोगे तो यीशु मसीह का बलिदान जो है हमारे पापों के छुटकारे के लिए था। यीशु मसीह का बलिदान, उस क्रूस पर बलिदान हमारे पापों के छुटकारे के लिए था। वो सताया गया, वो कब्र में गया और जी उठा, वो हमारे लिए था, हमारे पापों के लिए था, हमें नया जीवन देने के लिए था। तो आपको बाइबल को समझना होगा, कलीसिया को समझना होगा,
आप जो प्रार्थना करते हो उस प्रार्थना के महत्व को समझना होगा, अपने विश्वास के महत्व को समझना होगा कि आप विश्वास क्यों करते हो। क्योंकि आप विश्वास इसलिए करते हो क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, आपके लिए वो सताया गया, मारा गया, गड़ा गया, कब्र में गया और जी उठा। और उसके बारे में 4000 साल पहले ही, काफी साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। और यशायाह की किताब को वो पढ़ रहा था, वो खोजा, राइट। और फिलिप्पुस उसके पास जाता है और फिलिप्पुस कहता, क्या जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझ रहा है, राइट। क्या उसे जो तू पढ़ रहा है उसे समझ रहा है। फिलिप्पुस खोजा क्या कहता है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय में पढ़ रहा था वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। वाह। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। आप समझ रहे हैं? वही अध्याय पढ़ रहा था कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। वही अध्याय पढ़ रहा था कि एक भेड़ के समान, जिस तरह से एक मेमना बलि किया जाता है, वैसे वध होने तक वो शांत रहा। वो समझ नहीं पा रहा था ये भेड़ क्या है, मेमना क्या है, ये बलि क्या है, राइट। ये क्या है, ये किसके बारे में जिक्र है। तो उस बाइबल में जाकर के फिलिप्पुस से समझाता है, जो तू पढ़ रहा है वही संदेश है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आएगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा और वो सारे लोगों के पापों का उद्धार करेगा। उस सारे लोगों का पाप उसके कंधों पे लादा जाएगा और वो क्रूस पर वो सताया जाएगा, क्रूस पर उसे बेधा जाएगा, उसके पतले पसली में बेधा जाएगा, उसके हाथों में पैरों में कीले ठोके जाएंगे और वो कब्र में जाएगा और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। हालेलुया। वही संदेश वो पढ़ रहा था, वही संदेश वो पढ़ रहा था, राइट। अब उसे फिलिप्पुस समझाता है कि जो संदेश पढ़ रहा है उस यीशु के बारे में है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, Right. अपने या किसी दूसरे के आप समझ विषय रहे, में? वहां पे कंफ्यूज हो गया वो कि जो लिखा है भविष्यवक्ता अपने बारे में बात कर रहा है या किसके बारे में बात कर रहा है, राइट। किसके बारे में? तो फिलिप्पुस ने समझाया। तब फिलिप्पुस ने Yes. अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, सोचिए, मैं यहाँ पे विश्वास बड़ा करता हूं। खूबसूरत है कि जब तक कोई नहीं समझाए कैसे समझेंगे, जब तक कोई नहीं बताए हम कैसे जानेंगे, जब तक आपका पड़ोसी नहीं जानेगा कि यीशु कौन है उसे कैसे पता चलेगा कि यीशु परमेश्वर है, राइट। जब तक हम उसे नहीं बताएंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम प्रार्थना का व्यक्ति नहीं बनेंगे, जब तक हम वचन का व्यक्ति नहीं बनेंगे, जब तक हम कलीसिया में नहीं जानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। हम कैसे जानेंगे कि यीशु कौन है जो इस दुनिया में आया। और लोग क्या कहते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म के लिए आया, मजहब के लिए नहीं। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। यीशु ने कहा, मेरा यहां का राज्य नहीं है, राइट, मेरा स्वर्ग का राज्य है, यहां का राज्य नहीं है। मैं यहां पे राज करने नहीं आया, मैं स्वर्ग का राज है। यीशु मसीह वध होने के लिए आया। यीशु मसीह एक मेमने के समान वध होने के लिए आया। हालेलुया। एक मेमने के समान यीशु मसीह वध होने के लिए आया। अगर प्रेरितों के काम अध्याय 13 में पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, 13:1 में पढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समोन जो नीगर कहलाता है, और लुकिनियस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूधमा भाई मनाहेम और साउल। क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा,
मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैं उन्हें बुलाया हूँ। आप समझ रहे हैं? यहां पे लोग प्रार्थना कर रहे थे। सोचिए, उस परमेश्वर के संदेश को समझने के लिए, परमेश्वर के बुलाहट को समझने के लिए, परमेश्वर के वायदे को समझने के लिए वो लोग क्या करते? प्रार्थना करते, उपवास प्रार्थना कर रहे थे। और पवित्र आत्मा ने उनसे बातें किया, और पवित्र आत्मा ने कहा कि बरनबास को और किसको? पौलुस को मेरे लिए अलग करो, ताकि ये परमेश्वर के संदेश को लोगों के बीच में लेके जाए। इन्हें अलग करो। पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया, परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित किया, क्योंकि यीशु का संदेश किस लिए आया? बंदियों को छुड़ाने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए आया। राइट? और परमेश्वर का आत्मा पौलुस और सिलास को इस्तेमाल किया कि लोगों को छुटकारे का संदेश पहुंचाए। राइट? हम सबको संदेश मिला है कि हम छुटकारे का संदेश अपने पड़ोसी को बताएं, छुटकारे का संदेश अपने रिलेटिव को, रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने भाई बहन को बताएं कि यीशु आपके लिए इस दुनिया में आया, आपके लिए। उस छुटकारे का संदेश इस दुनिया में आपके लिए आया, मेरे भाई और बहनों। और पता है, वही परमेश्वर का वचन, वही परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य लेकर के पौलुस और सिलास जो जा रहे थे, और सबत के दिन क्या हुआ पता है? वहां पर एक तालाब के किनारे जाके बैठ गए। पढ़ेंगे तो वो तालाब के किनारे जाके बैठ गए, और वहां पर एक स्त्री थी जो वैजनी वस्त्र बेचती थी। परमेश्वर ने उस स्त्री को इस्तेमाल किया। राइट? वो लोग क्या कर रहे थे पता है? पौलुस और सिलास घूम रहे थे, घूमते घूमते कि कहां जाए हम लोग, चलो आके तालाब के किनारे बैठ गए। बोले चलो हम प्रार्थना करते हैं, यहां पे हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस एरिया में, इस जगह में कुछ काम करे। हम प्रार्थना करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, जहां पे आज विनय, जब विनय को घर लेना था तो इससे पहले कहीं और घर देख रहे थे, रामपुरा की तरफ। सब कुछ लगभग डन होने वाला था। मैं गया था, देखा था, लेकिन मेरा हृदय तैयार नहीं था, मेरा मन तैयार नहीं था, विचलित था कि ये सही निर्णय नहीं है। लेकिन मैं कई बार ये जोश, इनका आनंद, इनका जोश देख के इनको हम शोकित नहीं करना चाहता था कि देखो पास्टर ने क्या बोल दिए। राइट? तो मैं शोकित नहीं कर, मैं भी एज अ पास्टर, एक एज अ इंसान होने के नाते मैं भी समझ रहा था। तो मेरा आनंद विचलित था, मेरा मन विचलित था कि नहीं, ये सही नहीं है, ये घर सही नहीं है। और पता है लास्ट में क्या हुआ? वो इतने होने के बावजूद भी हम लोग इवन चले भी गए, रजिस्ट्री के लिए भी चले गए, सब कुछ नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, सारा प्लान कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया वो घर। मैंने बोला प्रभु तेरी योजना है ये, है ना, तेरी योजना, थोड़ा शांति मिली मुझे, तेरी योजना है। फिर उसके बाद आपको पता है, ये अजमेरा कॉलोनी में घर की बातचीत चली, और वहां पे बातचीत चलने के बाद वो जगह डन हो गया, वो घर डन हो गया। और मुझे बड़ा शांति लगा उस घर को देख के, मुझे अच्छा भी लगा उस घर को देख के। आपको यकीन होगा क्यों? जस्ट उसके घर के पीछे वो जो अजमेरा कॉलोनी है, आज से कुछ सालों पहले मैं उस एरिया में जाता था प्रचार करने के लिए। उस एरिया में अकेले पर्चा लेके उस पूरे गली में मैं राउंड मारता था उस एरिया में, और प्रार्थना करता था प्रभु यहां पे तेरा कार्य होने पाए, प्रभु यहां पे तेरी महिमा होने पाए। आपको याद होगा वो पीछे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक पे मैं बैठ के प्रार्थना करता था। उस जगह में मैं वहां पे सुसाइड करने नहीं जाता, ध्यान रखिए। वहां पे रेलवे ट्रैक पे मैं बैठ के प्रार्थना करता था कि हे प्रभु यहां पे वो कार्य होने पाए। काफी मैं प्रार्थना करता था, और आज पता है उस जगह में ही इन्होंने घर लिया, और वहां पे हमारी सभा चलती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। तो परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो कार्य है, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते उसके कार्य को, उसके महानता को आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से परमेश्वर अपनी महानता को प्रकट करता है, किस तरह से परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करता है, किस तरह से परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करता है। राइट? और यहां पे यही हो रहा था कि पौलुस और सिलास उस तालाब के किनारे बैठ गए, आओ चलो प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते करते उस स्त्री मिली जो कपड़ा बेचती थी, उसने उस स्त्री से बातचीत किए, और स्त्री ने बोला मुझे परमेश्वर के वचन को बताइए।
और उस परमेश्वर के वचन को स्त्री ने सुना, विश्वास किया और बोली आज हमारे घर में चलिए ताकि औरों को भी पता चले। सोचिए, ये परमेश्वर के वचन का समय। यीशु मसीह का वचन किस लिए आया? छुटकारा देने के लिए आया, नया जीवन देने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया। राइट? तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? बदलता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन बदलता है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया मेरे भाई और बहनों, ताकि हर एक व्यक्ति उस सच्चाई को जाने, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जाने, ताकि हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के संदेश को समझिए, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन का अध्ययन करिए, उसके वचन का मनन करिए, ताकि उस वचन की गहराई को समझिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। और चाहता है परमेश्वर कि आपके द्वारा लोगों को अनंत का संदेश मिले, आपके द्वारा लोगों को शांति का संदेश मिले, आपके द्वारा लोगों को नया जीवन मिले, आपके द्वारा, आपके घर के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। धन्यवाद यीशु मसीह। आज हम सब वचन की गहराई को समझेंगे, हम सब उसके वचन का आदर करेंगे, उसके वचन का अध्ययन करेंगे, उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, ताकि सिर्फ हमारे जीवन का हिस्सा ना बने, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा औरों के जीवन का भी हिस्सा बने, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे घर के द्वारा औरों के घर का भी हिस्सा बने, हमारे कॉलोनी के द्वारा औरों कॉलोनी के जीवन का हिस्सा बने। परमेश्वर का वचन सामर्थ के साथ लोगों के जीवन को बदले, लोगों के जीवन में छुटकारा आए, लोगों के जीवन में शांति आए, लोगों के जीवन में चंगाई आए, लोगों का जीवन छुटकारा पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम सबसे बातचीत करें, हम सबसे बातचीत करें, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है, आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में शांति है। हे प्रभु, आपका वचन बदलता है, आपका वचन छुटकारा देता है, आपका वचन प्रेम करता है जो अकेला है, आपके वचन में आगापे प्रेम है प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपके वचन में उस क्रूस का प्रेम है जो क्रूस पर आज से 2000 साल पहले आपने अपना बलिदान दिया। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, हम तेरे प्रेम में बने रहें, कलीसिया में प्रार्थना में बने रहें, और प्रार्थना उपवास के द्वारा हम तेरे वचन का संदेश सुना सके, सुन सके और लोगों को बता सके। धन्यवाद यीशु। सारा आदर और महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।